अचानक से उसको पति जब सदर अस्पताल में मिलते हैं तो वो अपने पति से लिपट जाना चाहती है। वो अपने पति के सिर में लगे बाल को झाड़ने लगती है, उसके चेहरे को साफ करने लगती है, उसके पास जो भी कुछ होता है उससे वो उसको लपेट देती है और बार बार यही पूछती है कि 10 साल से तुम कहाँ थे, 10 साल हो गए, तुम कहाँ थे। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक तस्वीर वायरल हुई। दरअसल तस्वीर नहीं, पूरा एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा ना, सबका दिल सहम गया। सब उस वीडियो को देख रहे थे और प्यार की सच्ची मिसाल बता रहे थे। आज वाला प्यार नहीं, वो प्यार है जिसे सच्चा प्यार कहा जाता है। एक महिला सदर अस्पताल में अपना इलाज कराने आई थी, लेकिन उसको रोड पर गेट के पास एक आदमी बैठा मिला। दरअसल मानसिक रूप से बीमार या ये कह दें कि पागल इंसान वहां बैठा हुआ था। उसको उस महिला ने देखा और देखकर उसने ये पहचाना कि ये उसके पति हैं जो 10 साल पहले नेपाल में गायब हो गए थे। महिला ने ना आओ देखा ना ताओ, न ये देखा कि वो किस हालत में है, किस परिस्थिति में है, उसकी औकात क्या है, क्योंकि आजकल लोग स्टेटस देखकर छोड़कर इधर से उधर जा रहे हैं। वो महिला तुरंत उस आदमी के बगल में बैठती है और क्योंकि वो आदमी पूरा नग्न होता है, उसके पास कोई कपड़े नहीं होते, तो जो दुपट्टा वो ओढ़ी होती है उस दुपट्टे से उस मर्द को छिपाने की कोशिश करती है। उसका पैर, हाथ सब उस अपने दुपट्टे से छुपा लेना चाहती है। एक बार वीडियो में ये भी नजर आया कि बात करते करते उस पुरुष का पैर जो है वो दिखने लगा, तो वो महिला रोते हुए अपने दुपट्टे से उसका पैर, उसका तन ढकने की कोशिश करती है। बार बार उसको दुलारते और प्यार करती नजर आती है, उसके बाल को सहलाती है, अपनी रूधी आवाज में अपने घर पर फोन करके बोलती है कि तुहार बाबूजी मिल गई न, एगो कुर्ता ले ले अइहा। वो महिला जो अपने पति को 10 साल से ढूंढ रही थी, 10 साल से उसका इंतजार कर रही थी, तमाम मंदिरों पर गई, तमाम पंडितों से मिली, जो करना था वो सब की, साधु सोखा सबसे मिली, बहुत पैसे तक बर्बाद किए, लेकिन पति की कोई खबर नहीं मिली। अचानक से उसको पति जब सदर अस्पताल में मिलते हैं तो वो अपने पति से लिपट जाना चाहती है। वो अपने पति के सिर में लगे बाल को झाड़ने लगती है, उसके चेहरे को साफ करने लगती है, उसके पास जो भी कुछ होता है उससे वो उसको लपेट देती है और बार बार यही पूछती है कि 10 साल से तुम कहाँ थे, 10 साल हो गए, तुम कहाँ थे। वो महिला रोती रहती है और अपने घर में अपने बच्चों को फ़ोन करके बुलाती है। उसके बच्चे जब वहाँ पर आते हैं तब पूरा मीडिया का एक जमावड़ा लग जाता है, लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जो कोई उस दृश्य को देख रहा था सब अपने फ़ोन में उसे कैद कर लेना चाहते थे, क्योंकि वो प्यार ही था। आजकल का प्यार स्टेटस देखकर होता है, इनसे इनका मैच नहीं हो रहा छोड़ दो, इनसे इनका मैच नहीं हो रहा छोड़ दो। लेकिन उस महिला के त्याग और बलिदान को देखिए और ये समझिए, महिला का नाम जानकी है। सच में माँ सीता का नाम जानकी था। आज कलयुग में भी एक जानकी देखने को मिली। वो अपने पति को देखती हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो इंसान जो वहाँ पर बैठा है मानसिक रूप से, क्योंकि उनके पति भी बीमार थे। 10 साल पहले पिता उनका इलाज कराने नेपाल ले गए थे और दोनों लोग बिछड़ गए। पति को बड़ी ढूंढने की कोशिश की लेकिन पति नहीं मिले और एक पुरुष को देखकर उन्हें ये लगा कि वो उनका पति है, तो वो किस तरीके से रोती हैं वो तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। वो तस्वीर जिस किसी ने भी देखी, वो वीडियो जिस किसी ने भी देखा, उसको शेयर किए बिना नहीं रुका और इसीलिए सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। जो महिला उसको देख रही थी, जो पुरुष उसको देख रहे थे, उस तस्वीर को देखकर उसे जी लेना चाहते थे। यही तो प्यार है ना। प्यार कभी स्टेटस नहीं देखता, प्यार कभी रंग रूप माहौल परिस्थिति कुछ नहीं देखता। प्यार प्यार होता है। वो प्यार ही था कि एक पागल इंसान को अपने आंचल से पोंछना, उसके बाल को झाड़ने लगना, उसके मुंह पे लगे धूल को मिटा देना, ये एक प्यार ही है। ये एक प्यार ही तो था ना। तभी एक महिला ना आओ देखती है ना ताओ, उस आदमी के बगल में बैठकर रोने लगती है, बिलखने लगती है और एक ही सवाल करती है, तुम 10 साल से कहाँ थे, तुम्हारा पता नहीं लग पा रहा था, तुम कहाँ थे। वहां मौजूद लोगों ने महिला जानकी से सब कहानी जानने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि आखिर आप कौन हैं और इस इंसान के बगल में बैठकर क्यों रो रही हैं। एक मानसिक रूप से बीमार इंसान को जब हम देखते हैं तो हम उसको दुर्रा कर भगा देना चाहते हैं, कुछ चंद पैसे भी हम नहीं देना चाहते और उसके साथ बात करना तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। फिर आखिर वो महिला कौन थी जो उस धूल में लिपटे इंसान के बदन को ढकने के लिए अपना दुपट्टा देती है। फिर आखिर वो महिला कौन थी, ये कहानी सब जानना चाहते थे। सबने उस महिला से जब पूछा तो उस महिला ने बताया कि ये मेरे पति हैं, मानसिक रूप से बीमार थे, दिमाग सही नहीं था, जिसका इलाज हम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी इलाज के सिलसिले में मेरे पिता ने, यानी कि उस महिला के पिता ने,
मेरे पति को इलाज कराने के लिए नेपाल ले गए थे, तभी इन दोनों लोगों का साथ छूट गया कि मेरे पति गायब हो गए। मेरे पिता ने मेरे पति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा भी, लेकिन वो मिले नहीं। जब नहीं मिले तो मेरे पिता घर वापस आए और उन्होंने मेरे को सारी जानकारी बताई। उसके बाद से ही मैं रोज अपने पर्स में अपने पति की तस्वीर लेकर घूमती रहती हूँ। मैं हर उस पागल इंसान को देखकर अपने पहचानने की कोशिश करती हूँ कि कहीं ये मेरा पति तो नहीं। अभी कल रात ही मैंने पुलिया पर एक आदमी को देखा था और मैं उसके पास रुककर उसको पहचानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ये मेरा पति तो नहीं। बात को बोलते बोलते उनका गला रूठ जाता है और वो ये कहती हैं कि जब मैं किसी पागल को देखती थी तो मुझे ये लगता था कि कहीं ये मेरा पति तो नहीं है, और अगर ये मेरा पति है तो उसको भोजन मिल रहा होगा या नहीं, कहीं उसे कोई मार तो नहीं रहा होगा, कहीं वो भूखे तो नहीं सो रहे होंगे, कहीं कोई उसे धुतकार तो नहीं रहा होगा। और बस यही सोचकर मेरा गला रूंझ जाता था और मैं खाना नहीं खा पाती थी। हफ्ते हफ्ते जब मैं किसी ऐसे इंसान से मिलकर आती थी जो मानसिक रूप से दिवालिया होता था या पागल होता था, उस इंसान को देख लेने के बाद मैं खाना नहीं खा पाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि मेरे पति की भी हालत यही होगी। सब उसको मारते होंगे, सब उस पर पत्थर बरसाते होंगे, सब उसको कोसते होंगे। रोड किनारे पता नहीं किसी दिन उसको भोजन मिल पाता होगा या नहीं, सर पर छत मिल पाती होगी नहीं। इसी चिंता में मैं बिलक बिलक कर ढूंढ रही थी। कोई ऐसा साधु सोखा नहीं बचा जहां तक मैं नहीं गई। उन्होंने ये बताया कि देश के हर कोने में, हर अस्पताल बोलिए या कोई साधु बोलिए, जिस तक मैं ना पहुंची हूँ। जितना मैंने इलाज में और साधु सोकाइती में पैसा बर्बाद किया है, उतने पैसे में मैं अपने बच्चों के लिए घर बनवा लेती, लेकिन मुझे अपने पति के सहारे की ज़रूरत थी। वो महिला ये बात कह रही थी। महिला ने एक पत्रकार से इंटरव्यू देते वक्त ये कहा कि मुझे मेरे पति मिल गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इनके सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ। इतना कहकर वो बिलखने लगी। पत्रकार ने उनसे पूछा कि अब तो आपको खुश होना चाहिए, अब तो आपको पति का साथ मिल गया है। इस पर महिला ने कहा कि ये दुख के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू है, फूट फूट कर निकल रहे हैं, क्योंकि 10 साल की पिछड़न को मैंने झेला है, 10 साल की तड़पन मैंने झेली है। लोगों ने मुझे क्या क्या कहकर नहीं कोसा। आज मेरे पति मिल गए हैं, मैं इनके सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता लूंगी, मैं बहुत खुश हूँ। अब ये कहानी आपने सुन ली। अब आखिर में मैं चाहती हूँ कि आप वो तमाम महिलाओं के बारे में भी सुना ही होगा आपने, जैसे ज्योति हैं, उनको नौकरी मिल गई तो अपने पति आलोक को छोड़ दिया। सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर अपने प्यार को पाने के लिए भारत आ गई। अंजू अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। ये तमाम महिलाएं हैं और इन तमाम महिलाओं को दिखाकर ये बताया जा रहा है कि देश में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो प्यार पाने के लिए 7 समुंदर पार लांघने को तैयार है, अपने पति अपने बच्चों को छोड़ने को तैयार है। तो इसी भारत में तमाम ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपने पति के बिछड़न के बाद भी 10-10 साल तक इंतजार कर सकती हैं। इस देश में ऐसी महिलाएं भी हैं और इससे धुतकार नहीं किया जा सकता, इसे भुलाया नहीं जा सकता कि पिता के ना रहने के बाद भी अपने बच्चों को पालने की, परवरिश करने की क्षमता रखती हैं। पति ना हो तब भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश देती हैं और बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए किसी के घर में बर्तन झाड़ू पोछा तक लगाती हैं। चंद महिलाओं का एग्जाम्पल देकर अगर महिलाओं को गलत और सही बताने वाले लोग और ठेकेदार आ गए तो उनको बताना है कि जानकी की भी कहानी सुनिए और ये जानिए कि जब अस्पताल के गेट पर एक पागल इंसान मिलता है जो मानसिक रूप से ठीक नहीं होता, उसको अपना दुपट्टा ओढ़ाती ये महिला की तस्वीर देखिए और देखिए ये महिला कैसे रोकर बिलक कर अपने इस दिवालिया पति के साथ पूरी जिंदगी काटने को तैयार है। ये वो महिला है, ये कहती हैं कि मैं इन पति के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी, जबकि उनको ये पता है कि उनका ये पति 2 रोटी लाने लायक भी नहीं है, 2 रोटी कमा कर भी नहीं देगा, तब भी ये महिला अपने पति के साथ पूरी जिंदगी रहने को तैयार है। तो उन ठेकेदार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि साहब, चंद महिलाएं भारत की स्त्रियां नहीं हैं और चंद महिलाएं भारत की नारियां नहीं। महिला की कई लाइनें और कई ऐसे शब्द हैं जिसको सुन लेने के बाद ये लगता है कि आज भी भारत में सती जिंदा हैं, आज भी भारत में तमाम वो महिलाएं जिंदा हैं। उन्होंने एक लाइन ये कहा कि मुझे मेरे भगवान मिल गए हैं, मैं इनके चरणों में अपनी पूरी जिंदगी बिता लूंगी, मुझे सिर्फ इनका साथ चाहिए और कोई नहीं। इस तरीके की बात भी जानकी ने कही। पति के प्रेम में तड़पती एक महिला ने जिस पुरुष को देखा, जिसकी तस्वीर उसने खुद भी अपने पर्स से निकाल कर मिलाई थी और आस पड़ोस में तमाम जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी चेहरे को पहचानने की कोशिश की थी और सबने यही कहा था कि हाँ, ये तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है, घटना स्थल पर मौजूद दोनों शख्स एक ही हैं। इसीलिए महिला
जानकी अपना पति समझकर जिस पुरुष को अपने घर लाई थी वो उनके पति नहीं है, अभी खबर ये आई है। लेकिन मैं बस कहना इतना चाहती हूँ ना कि जैसे प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, उनको ये कहानी देखने की ज़रूरत है कि भारत में ऐसे भी प्यार हैं जो अपने पति, वो उनके अपने पति भी नहीं थे, उनको बस ऐसा लगा कि वो उनके पति हैं, तो उन्होंने ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना स्टेटस देखा, ना समाज देखा, ना परिस्थितियां देखी, ना माहौल देखा, ना अपनी बीमारी देखी। जिस बीमारी का इलाज कराने वो अस्पताल गई थी, वो खुद अस्पताल गई थी, जिला अस्पताल गई थी अपनी बीमारी का इलाज कराने, लेकिन उनको सिर्फ ये लगा कि वो उनके पति हैं, तो अपनी बीमारी को भूल कर कैसे अपना दुपट्टा उसके बदन को ढकने के लिए दे दिया, कैसे अपने हाथ से उसका बाल सहलाने लगी। जैसे इतना प्यार, ये जो तस्वीर थी वो देखकर ऐसे लगा कि एक माँ की ममता झलक रही है। ये होती हैं पत्नियाँ, ये होती हैं महिलाएं, ये होता है उनका अपना समर्पण। ये बिल्कुल प्यार, और जो हम देख रहे हैं आजकल पबजी वाला प्यार, लवजी वाला प्यार, फेसबुक वाला प्यार, इंस्टाग्राम वाला प्यार, उनको ये कहानियां दिखाइए और बताइए कि प्यार ऐसे भी होता है और असल में प्यार यही होता है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आखिर में ये बताना है कि महिला ने जिस पुरुष को अपने घर अपना पति बताकर ले गई थी वो उनके पति नहीं है, वो उसी बलिया के ही किसी और बेटी, किसी और माँ का बेटा है, और वो परिवार वाले अपना बेटा बताकर आधार कार्ड दिखाकर ले गए। पत्नी अभी फिर से अपने पति की तलाश में, ना जाने कितने और दिन भटकेंगी, ना जाने कितने और बार परसों को खोल खोल कर चेहरा मिलान करेंगी, ना जाने कभी जानकी को उनके राम मिलेंगे या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन कहना इतना चाहती हूँ कि कहानी बहुत मार्मिक है। ये कहानी त्याग, समर्पण और प्यार की है। धन्यवाद।